अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, अक्सर पूछा जाता है कि हम बिस्तरी के दौरान फोर प्ले की क्या अहमियत है। तो देखें, पहली बात तो ये कि हम बिस्तरी करना, मुबाशरत करना, अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करना, ये मियाँ बीवी का हक है। लेकिन हक का सिर्फ हक समझकर इस्तेमाल ना करें कि सिर्फ हम बिस्तरी करनी है, दखोल करना है, फारिग होना है, काम ख़त्म करना है और बात ख़त्म। औरतें हस्सास फितरत होती हैं। औरतें मर्दों जैसी जल्दबाज नहीं होती। औरतें मर्दों की तरह टू द पॉइंट विलिंग नहीं होती। उन्हें प्यार चाहिए होता है, उन्हें तवज्जो चाहिए होती है, उन्हें इम्पोर्टेंस चाहिए होती है, उन्हें तवज्जो की ज़रूरत होती है। क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, और अगर जॉइंट फैमिली में नहीं भी रहती तो सारा दिन काम काज, बच्चों के मसले मसाइल में उलझी रहती हैं। और अगर ऐसे में शौहर रात को भी सिर्फ हम बिस्तरी या मुबाशरत को फरीज़ा समझकर सरंजाम देगा, बीवी के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, तो ऐसे में औरत मुरझा जाती है। औरत समझती है कि जहां दिन के सारे काम, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, बच्चे संभालना एक खिदमत है, एक फर्ज है, उसी तरह रात में हम बिस्तरी करना भी मेरा फर्ज है। तो ऐसे में औरत शौहर से दूर भागती है, बस एक फर्ज समझकर हम बिस्तरी के अमल को पूरा करती है। फोर प्ले की अहमियत जिंदगी में बहुत मायने रखती है। आप अपनी बीवी के साथ एक बॉन्डिंग बनाएं, अपनी बीवी की तारीफें करें, उसको सराहें, उसे अपने लिए अहम होने का एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। अगर वो आपकी जिंदगी में नहीं होगी तो उसके बगैर आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। देखें, मोहब्बत का इकरार करना मोहब्बत को बढ़ाने का बाइस बनता है, जबकि अक्सरियत मर्दों की ये समझती है कि बीवी से अगर मोहब्बत का इजहार करूंगा तो वो सर चढ़ जाएगी, तारीफ करूंगा तो वो इतराने लगेगी। ऐसा नहीं होता। बदसूरत से बदसूरत औरत भी शौहर का प्यार पाकर खूबसूरत हो जाती है, जबकि खूबसूरत और हसीन औरत शौहर के नजरअंदाज करने से मुरझा सी जाती है, उसकी खूबसूरती मांद पड़ जाती है। औरत के चेहरे पर जो रंग होते हैं वो शौहर की मोहब्बत के रंग होते हैं। ये वक्त जो रात का वक्त होता है, जब मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं, और अगर हम बिस्तरी ना भी करें तब भी बीवी के साथ बोसो किनार जरूर करें, उससे दिन भर की बातें जरूर पूछिए। अगर वो थकी हुई लग रही है तो उसका ख्याल करते हुए उससे कहें कि वो आराम कर ले, और अगर वो फ्रेश और प्यारी लग रही है तो उसको बताएं कि आज वो कितनी फ्रेश दिख रही है, कितनी प्यारी लग रही है, उसमें एक एनर्जी आएगी। इस तरह नेक्स्ट डे वो और भी ज्यादा फ्रेश और खूबसूरत नजर आने की कोशिश करेगी। तो हम बिस्तरी के दौरान फोर प्ले की बहुत अहमियत है। मियाँ बीवी वो टाइम अच्छी तरह स्पेंड करें, वरना मर्दों का ज्यादातर जो वक्त होता है दखोल वाला, तो वो 10 मिनट इनफ होता है, और 24 घंटों में 10 मिनट औरत के लिए काफी नहीं होते। एक औरत जो 24 घंटे लगी रहती है कामों में, और आप उसे अपने पूरे दिन का सिर्फ 10 मिनट दें, नहीं, आप हम बिस्तरी से पहले उससे प्यार करें, उसके बालों से खेलें, उसके जिस्म पर हाथ फेरें, उसके होठों को चूमें, उसके पस्तानों को चूमें, बीवी के साथ वो तमाम बातें करें जो वो आपसे करना चाहती है। फिर हम बिस्तरी कीजिए। फिर आपको महसूस होगा कि जिंदगी में कितनी नुमायां तब्दीली आ गई है। वो मर्द हजरात जो टाइमिंग की शिकायत करते हैं कि टाइमिंग कम है और दखोल करते ही फारिग हो जाते हैं, तो ऐसे मर्द हजरात भी इस तरीके से अपने उस इशू को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि फिर टाइमिंग इतना मैटर नहीं करेगी जितना फॉरप्ले मैटर करता है। फॉरप्ले के दौरान औरत की शहवत जागेगी और वो बेचैन हो जाएगी और चाहेगी कि दखोल हो जाए, और मर्द की तो वैसे ही जल्दी शहवत जाग उठती है, और औरत मर्द के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा गर्म होती है। तो फॉरप्ले और बोसो किनार के बाद उसके साथ मुबाशरत की जाए, हम बिस्तरी की जाए, तो फिर अगर टाइमिंग कम भी हो तो कोई मसला नहीं होता। बीवी आपसे खुश और मुतमईन हो जाती है, क्योंकि बीवी को अपने शौहर से तवज्जो और मोहब्बत चाहिए होती है। अगर शौहर हम बिस्तरी को 5 या 10 मिनट का फरीजा समझकर करेगा, तो ऐसे में औरत चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाएगी,
کیونکہ مرد اگر عورت کو اس کی اہمیت کا احساس نہیں دلائے گا، بس وہ بیوی کے ایک پارٹ کا دیوانہ ہوگا اور اپنا کام پورا کیا اور بس ختم، تو ایسے میں عورت یہ سمجھے گی کہ بس میں ایک ہی کام کے لیے رہ گئی ہوں۔ حالانکہ اللہ پاک نے میاں بیوی کا رشتہ جو بنایا ہے وہ جنسی عمل کے لیے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے دن بھر کی ایسوسیشن بھی ہوتی ہے۔ ہم صرف رات کے ایک ہی کام کے لیے تو اسے نہیں لاتے نا، وہ ہمارے پیرنٹس کا خیال بھی کرتی ہے، ہمارے بچوں کا بھی خیال کرتی ہے، ہمارے بہن بھائیوں کا بھی خیال کرتی ہے، ہمارے دن بھر کے کام کاج بھی دیکھتی ہے۔ تو پھر مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو اپریشیٹ کریں، اسے اس کا حق دیں۔ حق کس صورت میں؟ محبت کی صورت میں، پیار کی صورت میں، توجہ کی صورت میں، چاہت کی صورت میں، اعتبار کی صورت میں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔